हाय फ्रेंड्स। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि हम सेल्फ लव की बात करते हैं और सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव क्या वो होता है जिसमें हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपने सोसाइटी से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने स्पाउस से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या उसके छोड़ के उसमें से बगावत करके अगर हम खुद को प्यार करते हैं, क्या वो सेल्फ लव है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भी देखिए, अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना है तो कहीं ना कहीं से दूसरे का टाइम तो काटना पड़ेगा। दैट इज वेरी फाइन, वेरी ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये कि अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो हमें दूसरों के जो हम सबको टाइम देते हैं उसमें से हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा अपने प्रति प्यार है। बट बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते। हम अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो अगर हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस तरीके से सेल्फ लव करें। ठीक है, तो सेल्फ लव करने के लिए मैं आज आपको वो तरीका बताती हूँ और आप उसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो खुद को और चाहे अपनी फैमिली में या जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो प्यार भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अभी मैंने एक लास्ट अपने एक एपिसोड में बोला था कि दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। ये एक प्रेयर थी जो कि हमारे बचपन में हमें गाई करवाई जाती थी। और ये बचपन में ये सारी ही चीजें इसलिए भी करवाई जाती कि इसकी प्रैक्टिस हम अपने आने वाले समय में अपनी लाइफ में करेंगे। बट जब हम बड़े होते हैं ना तो भूल जाते हैं। अब हमने कहीं से जोर पकड़ लिया, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, हम समझ ही नहीं पा रहे कि सेल्फ लव है क्या। ठीक है, हम कुछ भी किए जा रहे हैं, हम घर में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हम अपना घर का सारा काम छोड़ करके हम रील बना रहे हैं, हम अपना सारा काम छोड़ करके हम कहीं भी चले जा रहे हैं घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी कर रहे हैं, हम उसको सेल्फ लव का नाम दे रहे हैं। वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, रात में 12-1 बजे आ रहे हो और आपके एग्जामिनेशन सर पे हैं। आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं हो भैया, पढ़ाई कर लो, एग्जाम सर पे है। तो आपने उनसे लड़ाई कर ली और कहा ये तो मेरा सेल्फ लव है, ये तो मेरा मी टाइम है और मैं अपने को प्यार कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह ये चीज लड़कियों के साथ भी है। आपने अपनी मर्जी से जो भी कुछ भी करना चालू कर दिया अपनी लाइफ में और आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपके घर में अगर आपके इन-लॉज हैं, अगर आप उसको कुछ कह रहे हैं कि देखो भाई ये चीज तुम पहले ये चीज देख लो, घर में भी देख लो, थोड़ा टाइम दे लो और फिर ये काम कर लेना, वहाँ आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब तो आप सेल्फ लव में हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप ऐसा करके क्या आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी और की भी या अपनी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पहली चीज सेल्फ लव है क्या। और सेल्फ लव से पहले, सेल्फ लव का तो डंका पीट दिया गया, लेकिन कभी भी ना किसी भी आप रिलेशनशिप में हो जहाँ प्यार की बात आती है, लव की बात आती है ना, तो उससे पहले रिस्पेक्ट की बात आती है। ठीक है, वो बंदा जो कहता है 24 घंटे के मैं आपको प्यार करता हूँ, करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, वो आपको प्यार तभी करेगा जब आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो आपको बहुत प्यार करता हो, ठीक है, आपको सर आंखों पे बिठा के रखता हो, आपको हफ्ते में 4 दिन बाहर खिलाने ले जाता हो, ठीक है, आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो करने के लिए आपको कराता हो, लेकिन 4 लोगों के बीच में अगर वो आपको डांट देता है, आपकी इज्जत उतार देता है, तो ये क्या रिस्पेक्ट है? ये नॉट रिस्पेक्ट। या वो अपने कहीं पे भी आपको लेके जाता है, आपको सब कुछ वो दिलाता है, आपको साड़ियां दिलाता है, कपड़े दिलाता है, ज्वेलरीज दिलाता है, बट वहां पे आपको इस चीज का एहसास दिलाता है और एहसान लाता है कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो अब आपको मेरे लिए ये चीज करनी है एंड मैं आपको प्यार करता हूं इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ। या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ अगर 4 चीजें करता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, करता है, उसके बाद ये कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं इस बाउंड्री को क्रॉस कर गई, इस लाइन को क्रॉस कर गया और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने परिवार से ऊपर उठ गया, अपने समाज से ऊपर उठ गया, आज तुम मेरे प्यार को तो मान ही नहीं रही हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो, ठीक है, और मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। तो बिल्कुल वो बंदा या वो बंदी
आपको प्यार नहीं करती है, और अगर आप ऐसा अपने साथ भी कर रहे हैं तो आप खुद को भी प्यार नहीं करते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ जताएं, दिलाएं चीजें, आप ले जाएं घूमने फिरने, और आपको बात के लेवल पे कहीं दिमागी तौर पे आपको टॉर्चर किया जाए, या चार लोगों के बीच में जहां आपको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में या फैमिली में, आपको वो बंदा नहीं दिला पाए, ठीक है। या आपको अपनी जो रिस्पेक्ट, आपके अंदर से जो रिस्पेक्ट है उसको गिरा करके, उसको डाउन करके आप अगर किसी बंदे के साथ कुछ भी करते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, तो दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ लव और लव। और आप उनके लिए आपका लव नहीं माना जाएगा, और आपका खुद के लिए जो आप सेल्फ लव के नाम पे कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ लव। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लव से पहले रिस्पेक्ट आती है, और आप प्यार उसी इंसान को और उसी शख्सियत को कर सकते हैं जो आपको भरे समाज में इज्जत देता हो, और जो इज्जत नहीं देता वो कभी प्यार नहीं कर सकता। तो प्यार वहीं से आएगा जहां से रिस्पेक्ट आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप उस प्रेयर को याद कीजिए कि हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो जब आप दूसरों की जय करने जा रहे हो, जब आपको ये लग रहा है कि अरे मेरे फ्रेंड्स ने एक फोन किया कि नहीं आ जाओ यहाँ पार्टी है और चले आओ, ठीक है, हम अपने आप से, अपनी वैल्यूज से, अपनी फैमिली से बगावत करके इसलिए कूद के चले जा रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ लव कर रहे हैं और हम उन्हें भी लव कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसलिए चले जा रहे हैं। यहाँ हमने क्या अपनी रिस्पेक्ट करी, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करी। रात में हम शराब पी करके वहां पब में डांस करके अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करके घर में अगर आ रहे हैं, तो क्या ये लव है? आप कभी किनारे बैठ के अकेले में सोचिएगा कि इज दिस लव? ये आपके लिए प्यार की डेफिनेशन, एक परिभाषा हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्यार नहीं है, ठीक है ना। प्यार वहीं पे आएगा जहां पे रिस्पेक्ट आएगी, रिस्पेक्ट वहीं पे आएगी जहां पे आप एक दूसरे के चॉइसेस का, एक दूसरे की लाइफस्टाइल का, एक दूसरे की कमियों का भी रिस्पेक्ट करेंगे, और एक दूसरे की जो बाउंड्रीज है ना, अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट की है कि नहीं भाई मैं 7 बजे के बाद तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, मैं 8 बजे के बाद अपने दोस्तों से के साथ बाहर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मैं देखो क्या है ना, दिस इज माई फैमिली टाइम, दिस इज माई चिल्ड्रन टाइम, मैं इसमें इस टाइम में से मैं किसी किटी या किसी क्लब में नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली के लिए भी रिस्पेक्ट है, ठीक है। और ये है सेल्फ लव, ये है सेल्फ लव कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, और अपने वैल्यूज से और अपनी वो जो सीख जो मुझे बचपन से सिखाई गई है कि हमको मन की शक्ति देना, तो हम मन पे विजय करें। तो हमारा मन इतना विजयी है, हमारे थॉट्स इतने स्ट्रांग है, मेरी बाउंड्री, मेरी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि मैं उसके ऊपर उठ के न खुद को प्यार करूंगी और न तुम्हें प्यार करूंगी। तो दूसरों की जय से पहले मैं खुद को जय करूंगी, खुद को रिस्पेक्ट करूंगी, खुद की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करूंगी, खुद की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करूंगी, ठीक है। या करूंगा, मैं अपने माँ बाप को पहले रिस्पेक्ट करूंगा और बाद में अपनी पार्टनर के लिए जो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करूंगा। मेरी स्टडीज को लेकर के मैं फोकस्ड हूँ, मैं पहले उसको कंप्लीट करूंगा और बाद में अपनी लाइफ में कोई भी जो सेल्फ लव के नाम पे जो भी छिछोरी हरकतें हैं वो करूंगा, और दैट इज फाइन। आप अपनी लाइफ में अपने एम्बिशन को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी लाइफ में वेरी हैप्पी हैं और सब कुछ आपने अचीव कर लिया, एंड देन उस स्टेज पे जाके अगर आप अपनी लाइफ में चिल मारते हैं तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, आप करिए, ठीक है। वहां पे समझ में आता है कि आपने सब कुछ कर लिया, अब आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब यही है कि उस चीज को अपने अंदर के, अपने दिमाग की और अपने शरीर की उस चीज को प्यार करना, उस एनवायरनमेंट को प्यार करना, उस सोसाइटी को प्यार करना, अपने साथ जुड़े हुए अपने भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को प्यार करना, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को प्यार करना, उस लेवल तक जहां पे आपका जुड़ाव है, ठीक है, और उस लेवल तक जहां पे आपकी रिस्पेक्ट डाउन नहीं होती है। जिस दिन आपको ये लगे कि ये सब करने में आपकी रिस्पेक्ट बाधित हो रही है, यानी आपको कोई डिग्रेड करके, आपको कोई नीचे दिखा के आपसे ये चीजें करवा रहा है और जबरदस्ती करवा रहा है, और आपकी इन चीजों की वैल्यू आपको आपके घर में या आपका पार्टनर या आपके सोसाइटी में नहीं मिल रही है, उस दिन आप इससे ऊपर उठ करके करिएगा जो भी आपको लिमिट क्रॉस करनी है, बट उसको सेल्फ लव का नाम मत दीजिएगा।
ठीक है, वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव वो है जहां आप अपनी पर्सनालिटी के साथ काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ, अगर वो टॉक्सिक भी हैं, अगर आपको मेंटली हर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं भी हैं, उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं, उनके लिए आप कंपैशन रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, और आप ये मानते हैं कि वो हीलिंग में है, वो कहीं ना कहीं परेशान है और उन्होंने ऐसा कर दिया था, तो आप अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी करते हैं, अपनी फैमिली का भी जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस नहीं करते, उसकी वैल्यूज को समझते हुए आप उस टाइम में से अपना टाइम निकालते हैं। आप उस ड्यूरेशन में, जब आप ये काम कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अपने आप को फिट रखते हैं, अपने खाने पे, अपने पहनने पे, अपने चॉइसेस को सेकेंडरी नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गॉड को रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आज आपने दूसरी कम्युनिटी में शादी कर ली या दूसरे मजहब में चले गए तो आज आपने अपने गॉड को रिस्पेक्ट करना भूल गए। आप, वो कोई भी हो, ये मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और जिस इंसान के साथ आप है उसको प्यार करने में, उसके साथ इन्वॉल्व होने में आप इतना भी इन्वॉल्व हो गए कि आप खुद को भूल गए कि आपकी क्या चीजें हैं, आपकी क्या चॉइस है। आप उनकी चॉइसेस को मानिए, लेकिन अपनी चॉइसेस को नीचे करके नहीं। तो खुद को भी जय कीजिए, दूसरों को भी जय कीजिए, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कीजिए, और अपने मन को विजय कीजिए। अपने चाइल्डहुड में जाइए, बहुत से लेसन्स आपको ऐसे स्कूल में सिखाए गए होंगे, आपके पेरेंट्स ने ऐसे सिखाए होंगे जो कि आपके फ्यूचर के लिए ही थे, लेकिन आप वहाँ पे भूल गए। हम थेरेपिस्ट यही करते हैं कि आपके चाइल्डहुड में ले जा करके आपको उन चीज़ों से आपको अगेन मिलवाते हैं, आपका मीटअप कराते हैं आपके योर सेल्फ से, और वहाँ पे आपको अच्छा फील होता है, आप यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं, आपका दिमाग जो है वो सूद करता है, और फिर आप हील करते हैं, हीलिंग प्रोसेस में आते हैं। इसके अलावा जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं और जब आप बहुत ही थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब आपने धीरे धीरे करके चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया, आप दुनिया की भेड़ चाल में चालू हो गए और आप अपने आप को भूलते चले गए, आप बहुत सारे गलत चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, वहाँ पे आप सेल्फ लव करने के बजाय, सेल्फ रिस्पेक्ट करने के बजाय, आपने अपनी पर्सनालिटी को उस नाम पे बिल्कुल से खराब कर लिया है, अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, और तब आपको डिप्रेशन की दवाएं खानी पड़ जाती हैं, ठीक है। आप, कई बार ये भी होता है कि आपको अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो आप सुसाइडियल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है। कहीं पे भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम लग रही है, अगर अपने माइंडसेट पे काम कर पा रहे हैं खुद से तो करिए, अदरवाइज आप लाइफ कोच को हायर कीजिए, गाइडेंस लीजिए, फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। बाय बाय।